शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो हमने कल पढ़ा था ऑलमोस्ट बैक स्पेस तक, तो बैक स्पेस और स्पेस बार ये जो कीज़ होती है, ये वाली की मैंने कल पढ़ाया था और मैंने कल बोला था एग्ज़ाम। तो आज मैं आप क्लास ख़त्म करने के बाद उसके बाद मैं एग्ज़ाम दूंगा आपका यहीं पे। तो देन वी हैव द नेक्स्ट स्पेशल की विच इज़ नोन एज कंट्रोल की। कंट्रोल की यहाँ पे आपको दो जगह पे मिल जाएगी, इस साइड में भी इस साइड में भी। इसका रीज़न मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये दोनों साइड से क्यों होती है। बिकॉज अगर आपको यहाँ पे इस साइड तक आपका हाथ कंट्रोल से लेकर वाई तक जा सकता है, HB तक जा सकता है ऑलमोस्ट, और यहाँ से अगर आपको कंट्रोल प्लस P वगैरह प्रेस करना है तो देन यू विल यूज़ दिस कंट्रोल। तो दैट्स वाई दे आर गिवन ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द कीबोर्ड। समझ आ रही है बात? तो अब यहाँ पे भी आपको कंट्रोल की मिलेगी और यहाँ पे भी। तो सो व्हाट इज कंट्रोल की? द कंट्रोल की इज मेनली यूज्ड इन मिनी कीबोर्ड शॉर्टकट्स। कंट्रोल की सेपरेटली कोई फंक्शन नहीं है, बस आप इसको एलो एक फंक्शन करा सकते हो जो आप सेटिंग्स में जाके इसकी फंक्शन ओपन कर सकते हो। अदरवाइज इट हैज़ नो फंक्शन। एंड लेट अस सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कंट्रोल की। इट गिव्स एज द लोकेशन ऑफ द कर्सर। हमारा कर्सर अभी कहाँ पे है? अगर आप कंट्रोल की प्रेस करते हो तो ये आपको वो चीज़ बता देगी, बट यू हैव टू एनेबल इट फ्रॉम द सेटिंग्स। यानी जनरल में अगर आप किसी और लैपटॉप पे देखोगे, किसी और कंप्यूटर सिस्टम पे देखोगे, वहाँ पे आपको इसकी ये वाली फंक्शन नहीं दिखेगी। मैंने एनेबल किया हुआ है, दैट्स वाई। अगर मैं यहाँ पे अभी देखो कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूँ, आप देखो कुछ हो रहा है, बन रहे हैं ना ये छोटे सर्कल्स। तो ये सर्कल हमें बता देता है कि कर्सर कहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे रखूँगा, आप देखो वहीं पे बनेंगे। बात आ रही है समझ? तो ये आपके ऊपर है, आपको पहले इसकी सेटिंग्स को एनेबल कर देना पड़ता है। ओनली देन यू कैन यूज दिस ऑप्शन। अदरवाइज कंट्रोल की हैज़ नो पर्सनल फंक्शन, यानी इसकी अपनी कोई फंक्शन नहीं है। बट दिस इज द मोस्ट यूज्ड शॉर्टकट की, यानी ये शॉर्टकट कीज में सबसे ज़्यादा यूज होती है। जैसे कंट्रोल प्लस A से लेकर कंट्रोल प्लस Z तक, यानी ये सारे अल्फाबेट्स 26, इसके साथ कंट्रोल यूज होता है। यानी A से Z तक जितने भी कंट्रोल कीज जो हम यूज करते हैं, वहां पे हमें कंट्रोल A के से लेकर कंट्रोल Z तक हम इनको यूज कर सकते हैं। बात आ रही है समझ? इसी तरह फिर कंट्रोल प्लस एस्केप, कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस F3, तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। समझ आ रही है? ये कंट्रोल प्लस ये भी एक ऑप्शन है, यानी कंट्रोल प्लस ये वाला एरो है ना, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इसका भी एक फंक्शन है। इससे क्या होता है? साइज बड़ा होता है, टेक्स्ट का साइज बड़ा होता है वर्ड के अंदर। ठीक है, तो इसके बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। तो अभी के लिए आप बस इतना समझो कि ये जो कंट्रोल की है, दिस इज द मेनली यूज्ड की इन द कीबोर्ड विथ शॉर्टकट्स। यानी शॉर्टकट्स जब भी आप यूज करोगे तो सबसे ज्यादा आप यूज करोगे कंट्रोल की। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊंगा, अगर वो हमें इस वक्त यहाँ पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हाउ मेनी कंट्रोल कीज वी हैव। कंट्रोल प्लस A से लेकर यहाँ कंट्रोल प्लस Z तक आप देखो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अब इनकी फंक्शन क्या है, ये मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप वहाँ से देख लेना। तो जितने आपको समझ आते हैं वो बहुत अच्छी बात रहेगी, और जो आपको समझ नहीं आएंगे वो मैं कल एक्सप्लेन करूँगा 1 by 1। ठीक है, तो ये थी हमारी कंट्रोल की। देन वी हैव द नेक्स्ट की विच इज़ नोन एज आल्ट की। आल्ट से पहले विंडोज़ की है। विंडोज़ का मतलब होता है, यानी जो आप स्टार्ट मेन्यू जिसको आप बोलते हो, या स्टार्ट बटन बोल सकते हो आप इसको, या विंडोज़ बटन बोल सकते हो। तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो स्टार्ट मेन्यू है वो ओपन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर विंडोज़ की प्रेस कर देता हूँ तो आप देखो दिस इज कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, साथ में यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह, अकाउंट सेटिंग्स वगैरह मिल जाएंगी। ठीक, और यहाँ से आपको आइकन्स मिल जाएंगे आपके बहुत सारे फोल्डर्स का, जैसे पिक्चर्स है, फोटोज़ है, मेल है, विकीपीडिया है, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, फ़ोन लिंक है, 3D प्ले, बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके पास स्पेशल चीज़ें आपके सिस्टम में होंगे, उनके शॉर्टकट्स आपको इस साइड में मिल जाएंगे। तो दिस कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू। इफ़ यू वांट टू ओपन दिस स्टार्ट मेन्यू देन यू कैन प्रेस दिस विंडोज़ बटन। एक बार प्रेस करने से क्या होता है, ये ओपन हो जाता है, दोबारा प्रेस करोगे तो ये क्लोज भी हो जाता है। समझ आ रही है? तो दिस इज द फंक्शन ऑफ विंडोज़ की। देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज़ नोन एज आल्ट। आल्ट की फंक्शन क्या होती है? द आल्ट की इज आल्सो यूज्ड इन मेनली कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है शॉर्टकट्स के अंदर, यानी जिस तरह कंट्रोल की यूज़ होती है इसी तरह आल्ट की भी यूज़ होती है शॉर्टकट्स के साथ। जैसे कि आल्ट प्लस F1 से लेकर F12 तक इसकी अलग अलग फंक्शन है।
एक तो मैंने बताया था परसों, अगर आप Alt + F4 प्रेस करते हो तो ये बंद हो जाती है। ये देख लो आप, Alt + F4 हो गया ना बंद फाइल मैनेजर। अब दूसरा इसमें ओपन है, Alt + F4 प्रेस कर लो तो ये भी फाइल मैनेजर क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसी तरह इसके बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा। Alt की के कितने फंक्शंस हैं वो मैं सेपरेटली आपको बता दूंगा। ठीक है, उसका भी मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और वो भी आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। देन वी हैव द टैब। यहाँ से आप टैब पे वापस आ जाइए। पहले टैब की जो है, ये मैंने परसों बोला था, द टैब की यूज टू मूव बिटवीन आइटम्स और मूव फॉरवर्ड 5 कैरेक्टर्स। ये मैंने परसों बोला था कि अगर आप यहाँ पे वर्ड के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, या पहले हम वर्ड के अंदर देखते हैं, वर्ड के अंदर ये क्या करती है, अगर आपको यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आपको 5 स्पेसेस डालनी है, जैसे आपने ए लिखा, देन आप क्या करते हो, आप पहले मैं इसकी थीम चेंज कर देता हूँ, ये आपका ए आ गया। ठीक है, और इसका साइज मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। अब इस ए के दरमियान मुझे 5 स्पेसेस डालनी है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे मैं बी लिखूँगा। अब अगर मुझे फिर से 5 स्पेसेस डालनी है तो मुझे 1 2 3 4 5 स्पेसेस डालनी है। अब मैं लिखूँगा सी। बट आप देखो कितना टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे टैब करूँगा एंड आई विल प्रेस डी, आप देखो स्पेस ये कितनी की इसने डाल दी, 4। ये 5 नहीं है, 4 है। ठीक है, अब 5 बन रहे हैं। मैंने कल परसों बोला था आपको कि ये कभी कभी 4 स्पेसेस के बराबर होता है, कभी 5 के बराबर होता है। ये मैंने उसी टाइम पे एक्सप्लेन किया हुआ था, याद है। तो आप फिर भी देख लीजिए। अब अगर अगर मैं यहाँ पे टैब प्रेस कर रहा हूँ और 2 बार टैब, आप देखो कितना ई और इसके दरमियान कितनी स्पेस आ गई। ठीक है, तो अगर आपको स्पेस चाहिए तो यू विल यूज़ दिस टैब। अब तो ये तो होगी एक फंक्शन। दूसरी फंक्शन, अगर हम एक्सेल की बात करें, जो सबसे ज़्यादा हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, तो पहले तो वर्ड है, देन वी हैव द एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर अगर आप टैब प्रेस करते हो तो यू विल मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर, यानी एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक आप जा सकते हो, यानी विदाउट यूजिंग क्या, माउस को यूज़ करने के बगैर ही आप टैब यूज़ कर लो तो ये नेक्स्ट वाली सेल के अंदर, नेक्स्ट वाले कॉलम के अंदर आ जाता है। इसी तरह फिर आप एरो कीज़ भी यूज़ कर सकते हो, ये देख लो ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक, तो एरो कीज़ बस टैब की ये। तो अब उसके बाद द टैब की प्रोड्यूसेस डिफ़ॉल्ट टू हाफ एन इंच ऑफ वाइट स्पेस, यानी ये वाइट स्पेस देती है आपको कितनी, हाफ एन इंच, यानी आधा इंच। समझ आ रही है बात। तो ये आया समझ अब टैब की फंक्शन क्या है। देन वी हैव द नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड प्रिंट स्क्रीन, जो मैंने यहाँ पे आपको बताई थी परसों। तो ये वाली की आप देख लो, यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन इसका नाम है, या यहाँ पे लिखा है प्रिंट स्क्रीन एंड SYSREQ लिखा हुआ है, यानी सिस्टम रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाइल प्रेसिंग दिस प्रिंट की, ये मैंने परसों भी बोला था, इट कैप्चर्स एन इमेज ऑफ एन एंटायर स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन सिस्टम रिक्वेस्ट की मेनली यूज टू टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ द एंटायर स्क्रीन। तो इट मीन्स दैट कि इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ ए पर्टिकुलर स्क्रीन, यू कैन यूज द प्रिंट स्क्रीन ऑप्शन। तो अभी मैं यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन की प्रेस कर रहा हूँ, आप देखो इसने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी नहीं लिया, यानी इसने स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन ओपन किया है। अब जितना एरिया मुझे, जिस एरिया का मुझे क्या लेना है स्क्रीनशॉट, उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। ये देख लो आप, लेफ्ट की प्रेस करनी है एंड देन यू हैव टू ड्रैग। इतना मैंने सिलेक्ट किया, आप देखो यहाँ पे नोटिफिकेशंस के अंदर आपके पास एक स्क्रीनशॉट आ गया हुआ होगा। ठीक है, तो अब ये इमेज बन गई, इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और कहाँ पे करते हैं, डाउनलोड्स के अंदर डाल देते हैं इसको, यहाँ पिक्चर्स के अंदर ही रहने दो, पिक्चर्स के अंदर यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। अब हम आते हैं फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर के अंदर आप जाओ पिक्चर्स के अंदर, ये आपका पिक्चर्स फोल्डर, और यहाँ पे आपको ये कीबोर्ड मिल जाएगा स्क्रीनशॉट के नाम से, है ना, वही दिख रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ योर विंडोज़। तो कहीं पे भी इसका और भी एक शॉर्टकट है जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि आप विंडोज़ शिफ्ट एस प्रेस करोगे। क्या करोगे, प्रेस विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एस, ये देख लो विंडोज़ शिफ्ट एस, तीनों की मैंने प्रेस किया। आप देखो वही ऑप्शन खुला कि नहीं खुला। इस वक्त मैं यहाँ से यहाँ तक जो है इसका स्क्रीनशॉट लूँगा, तो ये मैंने ले लिया। देन आई विल सिलेक्ट ऑन दिस एंड क्लिक ऑन दिस थिंग। अब यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ सेम पिक्चर्स के अंदर। अब आते हैं वापस पिक्चर्स के अंदर, यहाँ पे आपको और एक इमेज मिल जाएगी, एक तो हो गई ये, दूसरी आ गई ये। ठीक है, इनमें कोई फ़र्क है ना, ये आधी है और ये पूरी। बात आ रही है समझ। तो दिस इज हाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। इसका शॉर्टकट क्या है, विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एस, या आप डायरेक्टली क्या
शिफ्ट की, ये प्रिंट स्क्रीन की प्रेस करोगे, ये वाली बात आ रही है समझ या नहीं। देन वी हैव द पास ब्रेक, पास ब्रेक ये वाली की, स्क्रॉल लॉक तो मैंने कल बताया था, ठीक है, इसकी फंक्शन आई ही नहीं फिर वो वाली। तो पास ब्रेक का मतलब क्या होता है, इन इट्स डिफॉल्ट मोड इफ enabled by software pause the display or the action of an application program if used in combination with the control key, the alternative mode of the key interprets or halt some software programming MS DOS की, ये तो बोल रहा है कि using the control and break keys together in the same as using the control and C key to break an action, यानी कोई भी एक्शन को ब्रेक करने के लिए ये पर्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ होगी, किसी भी एक्शन को ब्रेक करने के लिए आप पास ब्रेक यूज़ कर सकते हो। देन वी हैव द एस्केप, एस्केप की फंक्शन मैंने ऑलरेडी बताई हुई है कि दिस क्लोजेज द प्रोग्राम, यानी करंट प्रोग्राम जो ओपन होगा उसको एक स्टेप पीछे लेके जाती है। और यहाँ पे इसके कंट्रोल के साथ भी और एक ऑप्शन है, जैसे कि अगर हम कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एस्केप या विंडोज़ प्लस एस्केप प्रेस करते हैं, ये कंट्रोल प्लस एस्केप करने से आप देखो स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है, वापस कंट्रोल प्लस एस्केप प्रेस करोगे तो ये बंद हो जाता है। द एस्केप की इज़ टिपिकली एनेबल्ड एज एन एग्जिट की, जो मैंने पहले ही बोला कि अगर आपको कोई भी प्रोग्राम का कोई भी चीज़ बंद कर देनी है तो यू विल प्रेस द एस्केप की, ठीक है। अगर आप एस्केप की प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे आप इस प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हो। और आल्ट प्लस एस्केप करने से आप देखो सॉफ्टवेयर शिफ्ट हो रहे हैं ना, ये है क्रोम, उसके बाद आ रहा है क्या, एक्सेल, देन ये आ रहा है ये वाली चीज़, इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक, देन आ रहा है वर्ड एंड देन वी हैव अगेन दिस स्क्रीनशॉट, यानी ये वाली चीज़ जो हमने ओपन कर रखी है ये ओपन हो रही है। बात आ रही है समझ। तो स्विचिंग बिटवीन द सॉफ्टवेयर्स, इसके लिए आल्ट प्लस कंट्रोल एस्केप यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखो आप अकाउंट्स, लेजर्स, डिस्प्ले एंड देन मैं यहाँ पे आ गया, ठीक। अब मुझे पीछे जाना है ना, आप देखो यहाँ पे बैक बटन कहीं पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है कहीं पे, तो यहाँ पे एस्केप से ही आप पीछे आ सकते हो। ये देखो आप आ गए एक सेटअप पीछे, दूसरा सेटअप पीछे, तीसरा, चौथा और वापस गेटवे ऑफ द टैली। अब अगर मुझे इस टैली को ही क्लोज करना है, फिर से एक बार एस्केप एंड देन यस, तो ये क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एस्केप की। देन वी हैव द नेक्स्ट की विच इज़ नोन एज द इंसर्ट की। यहाँ पे आपको इंसर्ट की मिल जाएगी, ये वाली है ना इंसर्ट, दिख रही है। तो दिस इंसर्ट, अब इस इंसर्ट की फंक्शन क्या है, लेट अस सी। व्हेन प्रेसिंग दिस इंसर्ट की स्विचेस बिटवीन टू मोड्स व्हेन यू आर टाइपिंग। टैली के अंदर ये सबसे ज़्यादा होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल में टैली ही के अंदर लेके जाता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख सको। ये देख लो आप, मैं यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर आता हूँ, लेजर्स के अंदर, एंड आई विल क्रिएट ए लेजर। यहाँ पे मैं किसी के नाम की भी लेजर बनाऊँगा, शाहीन हुसैन। अब ये तो मैंने लिखा डायरेक्टली, लिखा कि नहीं, यानी जिस तरह। अब अगर मुझे यहाँ पे एस को, मतलब एस को मिटा देना है, तो आई विल कम बैक, लाइक आई विल प्रेस दिस 2 टाइम्स एंड बैक स्पेस। अब मुझे फिर से एस की जगह ए लिखना है, यानी AAIN, ठीक है। तो अब जब मैं ए लिखूंगा तो यहाँ पे आपको ए मिला, कुछ खत्म हुआ वहाँ पे नहीं, यानी अच्छे से लिखा ना इसने जिस तरह लिखता है। लेकिन अब मैं एस इंसर्ट की प्रेस कर रहा हूँ, ये मैंने इंसर्ट की प्रेस की ना। अब अगर मुझे एक सिर्फ पीछे आना है, और यहाँ पे आप देखो अभी कितने ए हैं, 2 है ना, होने क्या चाहिए 2, एस। तो अब मैं यहाँ पे एस लिखूंगा, जैसे ही मैं एस लिखूंगा आप देखो ए जो है वो गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये देख लो आप, मैं वापस आ जाता हूँ इस वाले ए पे, इस वाले, यहाँ पे मैंने एस लिखा, आप देखो ए खत्म हुआ कि नहीं हुआ, बात आ रही है समझ। अब अगर यहाँ पे आप देख लो HUSSA, अब ए की जगह अगर आप और एक एस लिखना चाहते हो, आप देखो मैं एस लिखूंगा ना, एस तो लिखा हुआ मिल जाएगा हमें, लेकिन ए खत्म हो जाएगा। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर से आप देखो अब वहां पे AIN कहाँ गया, वो कन्वर्ट हुआ किस में, एस में। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ इंसर्ट। अब अगर आप वापस इंसर्ट को हटा दोगे, नहीं इंसर्ट पे क्लिक करोगे, तो आप लिख लो यहाँ पे AIN लिखा, HUSAIN। तो अब यहाँ पे आप वापस आ जाओ और यहाँ पे SS लिखो, आप देखो आगे जा रहा है, AIN भी वहीं पे है ना, और नई चीज़ें भी आ रही है। लेकिन आप यही काम किसके साथ कर लो, इंसर्ट प्रेस करने के बाद अगर आप वापस यहाँ पे आ जाते हो, AIN लिखते हो, सॉरी HUSAIN
SAIN। आप देखो आगे कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब आप स्पेस 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 डाल लो, ये खत्म हो जाएंगे बाकी। समझ आया। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ इंसर्ट, यानी अगर आप विदाउट इंसर्ट कुछ भी लिखते हो तो यहाँ पे आपके वर्ड्स इसी तरह आएंगे जिस तरह आप चाहते हो। लेकिन अगर आप इंसर्ट की प्रेस की, अगर आपने प्रेस की तो आगे वाले जो भी लेटर्स है वो खत्म हो जाते हैं। समझ आ रही है बात। तो ये, और उस टाइम पे होता क्या है, आप यहाँ पे आ जाइए एक बार, देखो अभी कर्सर कहाँ पे है, नीचे से है ना, नीचे से ब्लिंक कर रहा है ना नीचे से। लेकिन जब आप इंसर्ट की प्रेस करके आप देखो ये कैसे ब्लिंक कर रहा है। बात आ रही है समझ, है ना डिफरेंस। ये देखो इंसर्ट अभी ब्लिंक कर रहा है नीचे, अभी यहाँ पे मैंने वापस किया इंसर्ट तो आप देखो ऊपर आ गया कि नहीं आ गया। दिस इज द फंक्शन ऑफ इंसर्ट की। एंड देन वी हैव द नेक्स्ट एनी टेक्स्ट यू टाइप सक्सेसफुली, यही फंक्शन है इसकी, ठीक है। यानी कर्सर की पोजीशन भी चेंज हो जाती है, यानी इसका स्टाइल जो है वो भी चेंज हो जाता है। देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज नोन एज डिलीट। द की इज यूज्ड टू डिलीट एनी कंटेंट, फाइल, मीडिया एटसेट्रा। यानी अगर आपको कोई भी चीज़ डिलीट करनी होगी तो यू विल प्रेस द डिलीट बटन। तो अब यहाँ पे मसला है कि क्या डिलीट करता है ये, यानी डिलीट होता क्या है। अगर मैं यहाँ पे डिलीट की प्रेस करता हूँ, आप देखो एक एक अल्फ़ाबेट ये डिलीट कर देता है। और अगर मैं इस वाले साइड से, और ये इंसर्ट की मैंने प्रेस कर रखी है, अगर मैं यहाँ से करता हूँ, आप देखो एक एक इसने डिलीट किया कि नहीं। अब इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर दो। अब आते हैं वर्ड के अंदर। वर्ड के अंदर इसको देखते हैं कि ये क्या करता है। यहाँ पे मैंने डिलीट की प्रेस किया, आप देखो डिलीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, वाई। यहाँ पे अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, डिलीट हो रहा है, अब हुआ। बात आ रही है समझ। इसके बरक्स आप यहाँ पे देख लो, हम शेप्स के अंदर आ जाते हैं एंड देन वी विल इंसर्ट अ सर्कल। यहाँ पे मैंने एक सर्कल इंसर्ट किया, अब इसको सिलेक्ट करते हैं एंड डिलीट करते हैं, आप देखो हो गया कि नहीं हो गया। बात आ रही है समझ। तो ये ऑब्जेक्ट्स को और टेक्स्ट को डिलीट करने में यूज़ होता है, किसी भी कंटेंट को या मीडिया फाइल को भी डिलीट कर सकते हो आप। लेकिन फाइल मैनेजर के अंदर अगर आप आ जाते हो, यहाँ पे अगर आप आपने इसको सिलेक्ट किया एंड यू विल प्रेस द डिलीट, यहाँ पे नहीं होगा। हम यहाँ पे आ जाते हैं एक बार, किस में आ जाते हैं, कौन सा डिलीट करना पड़ेगा, ये वाला, ये क्या है, चलो यही डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट है ना, अब मैंने डिलीट की प्रेस किया, आप देखो यहाँ पे बता रहा है ना डिलीट फाइल। आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू रिसाइकल बिन, यस। यानी डिलीट हो गई है, यहाँ से हो गई कि नहीं हुई। अब कितने रह गए, एक, इसको भी डिलीट कर दो, यस, इसको भी डिलीट कर दो, यानी ये रिसाइकल बिन में चले जाते हैं। बात आ रही है समझ। तो दिस इज हाउ यू कैन डिलीट द कंटेंट, मीडिया और फाइल। बात आई समझ। कंटेंट कहते हैं टेक्स्ट वगैरह को, मीडिया कहते हैं इन्हीं वीडियोज़ ऑडियोज़ को, एंड फाइल कहते हैं किसी भी फाइल फोल्डर को भी आप डिलीट कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा फोल्डर नहीं है जिसको हम डिलीट करना चाहें, तो यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देते हैं न्यू फोल्डर 2 के नाम से, है ना। इसको हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। ये देखो डिलीट पे क्लिक किया, अब ये डिलीट हो गया कि नहीं हो गया। बात आ रही है समझ। तो दिस इज़ डिलीट। देन वी हैव द होम। ये कीज़ आपको दिख रही है कहाँ पे है, ये 6 कीज़ है ना यहाँ पे, इंसर्ट, डिलीट। अब इंसर्ट और डिलीट होगी। अब क्या है द होम की यूजेज, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। द होम की यूजेज फॉर रिटर्निंग द टेक्स्ट कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। यानी अगर आप यहाँ पे आ जाते हो, यहाँ पे आपने लिखा दिस इज दिस, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज टेक्स्ट, दिस इज टेक्स्ट टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, अभी मेरा कर्सर कहाँ पे है, एंड पे है ना। अगर आप होम की प्रेस करते हो, आप देखो कहाँ पे पहुँच गया। और अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ लाइन 1, ठीक है, तो पहले पहुँचा कि नहीं। अब वापस मुझे इसको एंड पे लेके जाना है, तो विदाउट यूजिंग माउस, तो मैं यहाँ पे एंड के प्रेस करूँगा। 2 कीज़ है ना हमारे पास, एक है होम, दूसरा है एंड। होम एंड, होम प्रेस किया तो लाइन के पहले आ गया, एंड प्रेस किया तो लाइन के एंड में आ गया। बात आ रही है समझ। वापस जाएंगे होम में तो होम की प्रेस, यानी स्टार्ट पे जाना है तो यहाँ पे, और एंड की प्रेस करेंगे तो लाइन के एंड में आ जाता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ होम की। और उसके बाद एंड तो पता ही, एंड भी इसी के साथ आ गया। देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज नोन एज द पेज अप एंड पेज डाउन। ये दोनों साथ में है, जिस तरह होम एंड एंड है ना, इसी तरह पेज अप एंड पेज डाउन है। पेज अप एंड पेज डाउन का फंक्शन क्या है, यानी ये आपको एक पेज के से लेकर दूसरे पेज के अंदर लेके जा सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे पेज, आप तो अभी ऑलरेडी पेज नंबर 1 में ही है ना,
तो हम पेज 2 में जाना चाहते हैं तो पेज डाउन प्रेस करेंगे, आप देखो ये बीच में आ गया, फिर से पेज अप करेंगे तो ये नीचे आ रहा है, पेज अप पेज अप। अब ये इतने स्टेप्स क्यों ले रहा है, ज़रा कोई बताएगा? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पास एक ही पेज है तो ये पेज अप ऐसे ही करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ पेजेस इंसर्ट करेंगे, 2-4 ब्लैंक। अब देखो आप इसकी ये जो पेज अप की जो फंक्शन है ना ये बढ़ जाएगी। मैं पेज अप करूँगा, आप देखो पेज डाउन सीधे आ गया ना पेज यहाँ पे एंड पे। अब फिर से पेज डाउन करूँगा, दूसरे पेज में आ गया, पेज 2 ऑफ 8। वापस करेंगे पेज अप तो ये पेज 1 में आ जाएगा, पेज 1 ऑफ 8। बात आ रही है समझ? तो जितने आपके पास पेजेस होंगे ना उतने ज़्यादा ये सेटअप उठाएगा। यानी पहले अगर आपके पास एक ही पेज है तो ये 3 सेटअप्स उसी एक पेज के अंदर उठाएगा, लेकिन अगर आप 3-4 उठाए। अब अगर आपके पास पेजेस बहुत ज़्यादा है तो आप पेज अप करोगे तो ये 2 सेटअप्स में इस पेज से बाहर आएगा। जैसे कि अभी देख लो आप, हम कहाँ पे हैं, लाइन नंबर 1 पे है ना, पेज 1 में। अब यहाँ पे हम पेज डाउन करेंगे तो एक पेज डाउन किया, दूसरा पेज डाउन किया तो हम दूसरे पेज के अंदर आ गए। इसमें भी हम 1 बार 2 बार प्रेस करेंगे तो पेज 3 में आ गए। यहाँ पे देख लो आप, है ना। तो इस तरह की बातें इसी से होती है, पेज अप एंड पेज डाउन। समझ आया? यानी एक पेज के ऊपर स्वाइप करना दूसरे पेज के अंदर, तो दैट इज़ पेज अप एंड पेज डाउन। विंडोज़ की का ऑलरेडी बताया, मोस्ट न्यूअर कीबोर्ड्स हैव एडेड 3 विंडोज स्पेशल कीज ऑन आइदर साइड्स ऑफ द स्पेस बार दैट सर्व एज शॉर्टकट टू द विंडोज़ मेन्यूज़। यानी विंडोज़ मेन्यूज़, जो विंडो मेन्यू होता है ना यहाँ पे, इसी को बोलते हैं विंडो मेन्यू, या जिसको आप बोल सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, होम मेन्यू, या आप इसको बोल सकते हो स्टार्ट मेन्यू। तो तीनों नाम इसके लिए सही है। यही काम होता है विंडोज़ की से। ठीक, बात आई समझ? तो ये था हमारा कीबोर्ड। आपको हर एक की समझ आई, किसकी क्या फंक्शन है? बस हो गया, चलो।